आज हम सुनाएंगे एक डायरेक्टर की जीवन गाथा। एक ऐसा निर्देशक जिसकी कहानी में सारे लॉजिक धरे के धरे रह जाते थे। एक ऐसा फिल्मकार जिसकी असंभव सी कहानी पर भी दर्शक अपनी मोहर लगा देते थे। मिलने बिछड़ने का प्रयोग, बल्कि सुपरहिट प्रयोग शायद किसी ने किया है तो इन्होंने ही किया। दर्शक मोहित होकर सिनेमा हॉल में टकटकी लगाए उस मिलने बिछड़ने की कथा को उत्सुकतापूर्वक देखता था। वो फिल्मकार अमित जी के कैरियर के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो याद आया आपको? चलो हम ही आपकी उलझन दूर कर देते हैं। वो थे हम सबके मन को मोहने वाले मनमोहन देसाई जी। तो बातें शुरू करने से पहले अपने सुनने वालों को चैनल के लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब करने के लिए गुजारिश करता हूँ। मनमोहन देसाई जी ने 23 फिल्में बनाई, जिनमें 15 सुपरहिट रही। मनमोहन देसाई जी का जन्म 26 फरवरी 1937 को मुंबई में हुआ था। वो एक गुजराती परिवार से थे। पिता कीकू भाई फिल्म निर्माता थे और उस समय के जाने माने फिल्म स्टूडियो पैरामाउंट के मालिक थे। उन्होंने ज़्यादातर एक्शन फिल्में ही बनाई। अभी मनमोहन जी ने होश भी नहीं संभाला था कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार सड़क पर आ गया, ज़मीन जायदाद सब बिक गई। पिता के एक ऑफिस में पूरे परिवार ने जैसे तैसे दिन काटे। ये वे दौर था जब मनमोहन देसाई जी बड़े हो रहे थे। देसाई जी जब बड़े हुए तो फिल्म उद्योग में काम तलाशने लगे। उनके बड़े भाई सुभाष देसाई भी फिल्म निर्माता बन गए थे। एक फिल्म के लिए उन्होंने मनमोहन देसाई का नाम बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तय करवा दिया। इसके बाद देसाई ने लंबे समय तक बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उनका हमेशा से डायरेक्टर बनने का सपना था और वो अपनी पहली फिल्म में राज कपूर व नूतन को कास्ट करना चाहते थे। जब उनके भाई सुभाष देसाई ने ये बात राज कपूर को बताई तो उन्होंने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? मनमोहन तो अभी केवल 20 साल के हैं। इस पर सुभाष देसाई ने याद दिलाया कि जब आपने अपनी पहली फिल्म आग बनाई थी तब आपकी उम्र भी इतनी ही थी। इसके बाद मनमोहन देसाई ने राज कपूर को फिल्म छलिया का ऑफर दिया। नूतन भी इस फिल्म में काम करने को मान गई, लेकिन राज कपूर ने देसाई से साफ साफ कहा कि अगर तुम फिल्मों के गानों को फिल्मों सही ढंग से नहीं फिल्मा पाए तो मैं बीच में ही फिल्म छोड़ दूंगा। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और सबसे पहले गाना डम डम डीगा डीगा फिल्माया गया। राज कपूर देसाई का काम देखकर खुश हो गए और फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म जब रिलीज़ हुई तो तब इसके गाने बड़े पॉपुलर हुए। इस तरह देसाई को अपनी फिल्म से सराहना मिलनी शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने शम्मी कपूर के साथ ब्लफ मास्टर, राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा और रोटी, रणधीर कपूर के साथ रामपुर का लक्ष्मण और जितेंद्र के साथ भाई हो तो ऐसा फिल्म बनाई। देसाई जी का सबसे प्रिय विषय मिलना बिछड़ना रहा है। इस विषय पर उन्होंने बड़ी ही रोचक व लॉजिक से परे फिल्में बनाई है। कभी उनके बिछड़े पात्र अलग अलग जगह जीवन बिताते हैं, कभी आपस में भाई भाई अलग अलग परिवार में पलते हैं, परंतु फिल्म के अंत में वो नाटकीय ढंग से एक हो जाते हैं। फिर चाहे वो फिल्म परवरिश हो, अमर अकबर एंथनी हो, सुहाग हो या नसीब हो, सभी में एक ही पैटर्न पर बड़े ही रोमांचक ढंग से उनकी कहानी पर्दे पर प्रदर्शित होती थी। ऐसी ही उनकी एक फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म ने मनमोहन देसाई को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। फिल्म एक परिवार के अलग होने के बारे में थी और तीनों बेटे बड़े होकर अमर जो एक हिंदू, अकबर जो एक मुस्लिम और एंथनी जो एक ईसाई में परिवर्तित हो जाते हैं। फिल्म में स्वर्गीय प्राण जी ने पिता व निरूपा राय ने मां की भूमिका निभाई थी। फिल्म एक के बाद एक मनोरंजक दृश्यों से भरी हुई थी और दर्शकों को लॉजिक लेस कर देती थी। मनमोहन जी ने FTII के छात्रों के लिए फिल्म का एक ट्रायल शो किया था। फिल्म को देखने के बाद इन छात्रों ने कहा कि फिल्म में कोई लॉजिक नहीं था। उन्होंने दमदार तरीके से कहा कि ये फिल्म सिने प्रेमियों के लिए है, न कि उनके जैसे बुद्धिजीवियों के लिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अमर अकबर एंथनी में कम एफर्ट, मेहनत और पैसा लगा था।
जब ये रिलीज़ हुई तो मुझे लगा कि इसमें अच्छे गाने हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि फ़िल्म इतनी सफल होगी। इस फिल्म में एक फेमस सीन है जिसमें अमिताभ जी नशे की हालत में और शीशे में खुद को देखकर बातें कर रहे हैं। अमित जी ने खुलासा किया कि उन्होंने इस सीन की शूटिंग तब की थी जब मनमोहन जी परवरिश के सेट पर थे। मंजी ने अमित जी से कहा कि तुम तब तक मिरर सीन की रिहर्सल करो, मैं ज़रा फ्लोर पर शॉट लेकर आता हूँ। लेकिन जब वो वापस आए तो अमित जी ने पहले ही उनके असिस्टेंट के साथ शूट कर लिया था। बाकी का इतिहास तो हम सब जानते ही हैं। इस फिल्म का एक और किस्सा है। इस फिल्म में अकबर का रोल करने वाले ऋषि कपूर ने पहले मना कर दिया था। उन्होंने सोचा कि उनके दादा पृथ्वीराज कपूर अकबर का रोल कर चुके हैं, ऐसे में अगर वो करेंगे तो दर्शक उनके रोल की दादाजी के रोल से तुलना करेंगे। फिर मनमोहन जी ने समझाया कि ये बादशाह अकबर का नहीं बल्कि एक चुलबुले शख्स का रोल है। ये सुनकर ऋषि जी की गलतफहमी दूर हुई और उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। मंजी ने 1960 में छलिया, 1963 में ब्लफ मास्टर, 1966 में बदतमीज, 1968 में किस्मत, 1970 में सच्चा झूठा, 1972 में रामपुर का लक्ष्मण, 1972 में ही भाई हो तो ऐसा, 1973 में आ गले लग जा, 1974 में रोटी, 1977 में परवरिश, धर्मवीर, चाचा भतीजा और अमर अकबर एंथनी, 1979 में सुहाग, 1981 में नसीब, 1982 में देश प्रेमी, 1983 में कुली, 1985 में मर्द, 1988 में गंगा जमुना सरस्वती, 1989 में तूफान और 1993 में अनमोल फिल्म बनाई। मनमोहन जी ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने तीनों कपूर भाइयों के साथ काम किया है। छलिया में राज कपूर, ब्लफ मास्टर में शम्मी कपूर व आ गले लग जा में शशि कपूर के साथ काम किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शम्मी कपूर उनकी फिल्म ब्लफ मास्टर के नायक ही नहीं बल्कि उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मंजी के बेटे केतन देसाई ने शम्मी और गीता बाली की इकलौती पुत्री कंचन से शादी की थी। फिल्म ब्लफ मास्टर का गाना गोविंदा आला रे आज भी जन्माष्टमी पर खूब सुनाया जाता है। मंजी हमेशा आम लोगों में रहना पसंद करते थे। उनकी फिल्मों के करैक्टर वहीं से निकलते थे। उनकी फिल्म कुली में ही अमित जी को भयानक चोट लगी थी। मनमोहन जी ने फिल्म के उस दृश्य को फिल्म में फ्रीज कर दिया था जो आज भी याद किया जाता है और आज के दौर में देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरा उसी फिल्म की एक उपज है। मंजी को अपनी फिल्मों में काम करने के लिए शक्तिशाली सितारों को समझने की अनोखी क्षमता थी। अमिताभ बच्चन मनमोहन देसाई जी के फेवरेट एक्टर थे। उनके साथ उन्होंने सुपरहिट फिल्में बनाई। इनमें परवरिश, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कुली, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती व तूफान। मनमोहन जी की निजी जिंदगी भी पूरी फिल्मी थी। वो अपने पड़ोस में रहने वाली प्रभा नाम की लड़की को बेहद पसंद करते थे, पर वो उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने से झिझकते थे। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपना हाल दिल प्रभा को बता दिया। वो प्रभा से शादी करना चाहते थे, पर प्रभा के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार ना थे। प्रभा ने अपने परिवार वालों को बहुत मनाया, जिसके बाद उन्होंने हामी भर दी और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों एक बेटे के माता पिता बने। बेटे का नाम उन्होंने केतन रखा। केतन देसाई भी पिता के जैसे एक फिल्म डायरेक्टर बने। जब मंजी अपने कैरियर के टॉप पर थे तो सन 1979 में उन्हें तगड़ा झटका तब लगा जब उनकी पत्नी प्रभा का निधन हो गया। इस घटना से वो गहरे अवसाद में डूब गए। उनके बेटे ने उनको इस गम से निकालने में बहुत मदद की। इसके बाद उन्होंने देश प्रेमी और कुली जैसी फिल्में बनाई। पत्नी प्रभा के निधन के बाद मंजी बहुत अकेले हो गए। ऐसे में वो एक्ट्रेस नंदा के करीब आ गए। बेटे को ये पता था कि मंजी नंदा जी को बेहद पसंद करते हैं। ऐसे में उन्होंने नंदा जी की दोस्त वहीदा रहमान जी से बात की। वहीदा ने नंदा और मनमोहन जी की मुलाकात करवा दी। कुछ समय बाद दोनों ने सगाई कर ली
उस समय मनमोहन जी 52 वर्ष के थे। सगाई के बाद मनमोहन जी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। 1 मार्च 1994 को अपने घर की बालकनी से गिरकर मनमोहन देसाई जी की मौत हो गई। उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे में डूब गई। उनके निधन ने नंदा जी को भी हिला कर रख दिया। उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया और जब भी निकलती तो केवल सफ़ेद साड़ी पहनती थी। देसाई जी की मौत के बाद नंदा जी ने किसी से शादी नहीं की है। उनकी मौत की थ्योरी एक ये भी है कि उनकी कमर में बहुत दर्द रहता था और इसी कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आत्महत्या की। सभी सितारों को एक फ्रेम में लाने का श्रेय देसाई जी को जाता है। उन्होंने नसीब फिल्म के गाने जौन जानी जनार्दन फिल्म में इसका प्रयोग किया था। इसके बाद ये प्रयोग शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में हुआ था। रिश्तों की चाशनी में लपेटकर मनोरंजक कहानियां गढ़ना मनमोहन जी के बाएं हाथ का खेल था। उनकी हर फिल्म में ये दोहराया जाता था। कमाल की बात यह है कि दर्शक उनकी कहानी पर विश्वास भी कर लेता था और विश्वास दिलाने की कला का ही नाम सिनेमा है। मनमोहन जी की जगह कोई नहीं ले सकता। भारतीय सिनेमा में युगों युगों तक उनको याद किया जाएगा, उनकी कहानियों को याद किया जाएगा। तो ये थे हमारे सबके प्यारे मनमोहन देसाई जी। आज हमने इनके बारे में जाना। अगली बार मैं फिर एक प्रसिद्ध पर्सनैलिटी की कहानी आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक आप अपने दोस्त शीतल सोनी को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।